हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार और जीके देखो बाय डीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करना और इनको हम आसानी से कैसे पहचान करेंगे। तो आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पहचान करना, किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। हालांकि YouTube पर बहुत से यूट्यूबर ने पढ़ाया होगा, अच्छी प्रकार भी पढ़ाया होगा, हो सका मुझसे बेहतर भी पढ़ाया होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपने शब्दों में आपको जो है तत्सम और तद्भव शब्दों के जानकारी और उनकी पहचान करना आसानी से बताऊं। ये मेरे मन की इच्छा थी, इसलिए मैं इन शब्दों के बारे में एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको जो है अच्छी प्रकार से इन शब्दों के बारे में जानकारी हासिल हो सके और आप इनको आसानी से पहचान सकें कि अमुक शब्द जो है तद्भव है और ये अमुक शब्द जो है तत्सम शब्द है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। और अगर वीडियो लंबी हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि ज्ञान की जब बात हो रही होती है, जब इंसान को ज्ञान मिल रहा होता है तो उसमें उसको समय बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसा महसूस नहीं होता कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप देखें, अगर YouTube पर किसी भी यूट्यूबर को आप देखते हैं तो उसमें ज्ञान की बातें अवश्य मिलेंगी। जो एजुकेशन संबंधित YouTube चैनल हैं उन पे आप किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे आजकल के लड़के और लड़कियों की, वो आजकल जो है अपना समय जो है फोन पर व्यतीत तो करते हैं, लेकिन अन्य बातों पर अपना समय जो है व्यतीत करते हैं, जैसे टिकटॉक की वीडियो देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना और अन्य जो है वीडियो गेम्स वगैरह, इनमें समय बर्बाद करते हैं। अगर वो उसके स्थान पर किसी भी यूट्यूबर की एजुकेशन संबंधित किसी विषय की हो, अंग्रेजी की हो, हिंदी की हो, गणित की हो, सामाजिक की हो, अगर उससे संबंधित वीडियो देखें तो अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, अपने समय को बर्बाद मत करें। जैसे आजकल जो है अभी हमारे 8 फरवरी से जो है कुछ राज्यों में जो है स्कूल खोले गए 6 to 8 वाले, लेकिन 1 to 5 वाले अभी भी कुछ राज्यों में जो है स्कूल बंद चले आ रहे हैं लास्ट 2020 मार्च के महीने से। तो लगातार उन बच्चे की बहुत सारी हानि हो रही है। और मेरा ये सोचना है और आप भी सोचें इस बारे में कि हम जब हमारे सामने YouTube पर फ्री में ही एजुकेशन मिल रही है तो क्यों ना उसका हम लाभ उठाएं। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी यूट्यूबर को देखो आप, अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में हमारी निधि मैम है, उनका एक हिंदी एकेडमी चैनल है, ऐप है, उसको डाउनलोड करें और उससे शिक्षा प्राप्त करें। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने हिंदी जो है निधि मैडम से सीखी है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। 2020 में मैंने उनके चैनल को देखना शुरू किया और मैंने उनके ऐप को डाउनलोड कर रखा है और मैं उनसे ही हिंदी सीख रहा हूँ। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे मेरे 2 फायदे हैं, एक तो मेरे बच्चे को फायदा हो जाएगा और एक खुद मुझे भी हिंदी अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिंदी को सीखकर सिखाने के प्रयास करता हूँ और जब कोई हिंदी सीखकर किसी को सिखाने का प्रयास करता है तो वो भी कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो मैं अगर हिंदी सीखने की बात करता हूँ तो मुझे हिंदी सिखाई गई या मैंने सीखी, या तो मैं निधि मैडम से मैंने हिंदी सीखी है और उन्हीं से देख देख कर मैंने हिंदी के प्रति मेरा रुचि बढ़ी, रुझान बढ़ा और मैंने हिंदी पर ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले मैंने वर्णमाला को सीखा, फिर मैंने धीरे धीरे सभी जो है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब मैंने इन पर अच्छी पकड़ बनाई अपनी, ताकि मैं लोगों के कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और दूसरे हमारे भूप सिंह पूनिया जी हैं, जिनका हिंदी चैनल है एक, वो भी हिंदी पढ़ाते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं उनको भी फॉलो करता हूं यूट्यूब पर। तो चलिए, तो मेरी बातें रही कि मैंने हिंदी में रुचि कैसे बढ़ी। वैसे मैं अंग्रेजी का टीचर हूं और मैं अपने विद्यालय में अंग्रेजी ही पढ़ाता हूं।
ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं हम तत्सम शब्द और तत्भव शब्द के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। सीधी सी बात है, संस्कृत भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए, उन्हें वे अपभ्रंश नहीं हुए बोलचाल की भाषा में। दोबारा फिर देखिए, वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और उनका रूप नहीं बदला, अथवा वे बोलचाल की भाषा के कारण अपभ्रंश नहीं हुए हैं, जैसे सूर्य और आम्र आदि और बहुत सारे शब्द हैं। तो सीधा सा मतलब है, तत्सम शब्द वे शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, अब पहचान कैसे करोगे? देखिए, तत्सम शब्द में जो तत् माने उसके, और सम माने इसमें भी स है और संस्कृत में भी स है। तो आप समझ लीजिए, तत्सम शब्द यानी संस्कृत से आए हुए। अगर एक मोटी सी पहचान करनी हो हमें, सम स इसमें भी आया है और संस्कृत स इसमें भी आया हुआ है, यानी जो शब्द संस्कृत से ज्यों का तो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको हम तत्सम शब्द की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य हो गया, आम्र हो गया, आदि और बहुत सारे शब्द हैं। फिर आ गया हमारा तत्भव शब्द। ठीक है, तत्भव शब्द, तत् मैंने उसके, भव मैंने होना या परिवर्तन। ठीक है, वे सब जिनका रूप बोलचाल की भाषा के कारण, ठीक है, जैसे हस्त है, हस्त, हस्त को पहले हमने कहा हत्ता, फिर हत्ते से हो गया हमारा हाथ। तो यानी कि रूप जो है बदलता चला गया, अब भ्रंश होता चला गया। तो हमने पहले हस्त को हत्ता कहा, फिर हत्ता से हमने इसको हाथ कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वही बात है, वे शब्द जिनका रूप बोलचाल की भाषा के कारण बिगड़ गया अथवा वे अपभ्रंश हो गए। ठीक है, और हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे सूरज, सूर्य था लेकिन हमने धीरे धीरे इसको सूरज कर दिया। आम्र, हमने इसका मां में जो लगा हुआ है र, उसको हटा दिया, खाली आम कर दिया। ठीक है, तो ये रूप जो है बिगड़ता चला गया। तो हमने आम्र को आम कह दिया, आम लिखना शुरू कर दिया, और वो आम ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो रहा है। अब जब हम जाते हैं बाजार में, जब आम का मौसम आता है, तो हम आम वाले भैया से कहते हैं कि आम क्या भाव दिए हैं। हम ये नहीं कहते आम्र क्या भाव दिए हैं, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जो है वो हमने आम ही पढ़ा है और आम ही बोला है और आम ही हम सुनते आ रहे हैं। आम्र जो है हमने नहीं सुना, तो आम्र का आम हो गया। ठीक है, सूर्य आमतौर पर प्रयोग नहीं होता, सूरज ही कहते हैं। आज सूरज बड़ा गर्म हो रहा है, आज सूरज देवता ने बहुत गर्मी ला रखी है, सूर्य तो बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारा आम है, कभी देखा आपने किसी फल वाले को अगर हम कहते हैं भाई आम्र क्या भाव दिए हैं, तो वो भौचक्का रह जाएगा। आम्र, ये आम्र क्या होता है? उसको आप आम कहोगे, वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये भाई साहब आम के बारे में बात कर रहे हैं। अब आम की कई किस्में होती है, लंगड़ा आम, गोला आम है, आपका फजला आम, ये कई प्रकार, दशहरा आम, ये कई प्रकार के आम की प्रजाति है। तो आम ही बोलेंगे इसको, आम्र से वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि आम्र क्या होता है। ठीक है, तो अगली बात करते हैं हम तत्सम और तत्भव शब्दों को आसानी से पहचान करने के कुछ नियम। यहाँ हम कुछ नियम के बारे में बात करेंगे, ये हम क्लियर कर देंगे 4-5 वीडियो में। सारे शब्दों को लेकर मैं आऊंगा, आपको ऐसे ऐसे शब्द लेकर आऊंगा आपके सामने जो आपने नहीं सुने होंगे। तो लगातार वीडियो देखते रहिए आप भी। प्राय तत्सम शब्दों में कुछ नियम की बात कर रहा हूं, मैंने पहला नियम लिया है, नंबर 1 नियम, प्राय तत्सम शब्दों में अक्षय के स्थान, ये अक्षय तथा तत्भव शब्दों में ख का ख दिया हुआ होता है। अगर हम ये कहें कि
अक्षय को बदलकर हम ख कर देते हैं तो ये नियम सही नहीं होगा, क्योंकि ये नियम ऐसे फिट बैठता ही नहीं। हम केवल ये कहेंगे प्राय, सामान्यता, साधारणतया, प्राय तत्सम शब्दों में अक्षय प्रयोग होता है और तत्भव शब्दों में, यहां में छोड़ दिया मैंने, यहां में जरूर लिख ले, में ख दिया हुआ होता है। ठीक है, उदाहरण मैंने आपके सामने दे दिए हैं, हालांकि बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैंने कुछ खास खास ले दिए हैं। देखिए जैसे हमने क्या कहा, प्राय, सामान्यता, साधारणतया, तत्सम शब्दों में अक्षय तथा तत्भव शब्दों में ख दिया हुआ होता है। पहचान देखिए, हमने कहा अक्षी, आंख, देखो ये अक्षय का यहाँ ख हो गया, तो ये हमारा अक्षी, अक्षी जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है, और हिंदी में प्रयोग किया हमारा आंख। ठीक है, तो इसको हमने अक्षी से बिगड़ता बिगड़ता ये आंख हो गया। अक्षर, खार, ठीक है, यहाँ अक्षय था, खा हो गया उसके स्थान पर। इक्षु, ईख हो गया। ठीक है, यहाँ अक्षय था तो यहाँ ख हो गया, यहाँ अक्षय है, यहाँ ख हो गया। इक्षु, ईख, ख हो गया। पुक्षी, कोक, ख हो गया, पुक्षी, कोक। ठीक है, फिर देखिए यहां से अब अक्षर, अक्षर हम कहते थे, हमने आखर कह दिया, ढाई आखर प्रेम के। ठीक है, तो आखर कह दिया, रहीम ने कबीर के दोहे मिलते हैं आपको, तो वहां यही मिलेगा आखर। क्यों? क्योंकि बोलचाल की भाषा में न दोहे लिखे, गिरधर की कुंडलियां, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, उनमें आपको ख ही मिलेगा। ठीक है, अक्षर यहाँ ख हो गया। नक्षत्र तो यहाँ नखत हो गया। ठीक है, मक्षिका यहाँ मक्खी हो गया। भिक्षा यहाँ भीख हो गया। भिक्षा शब्द जो हमारा संस्कृत का है, और भीख हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। कहते नहीं भाई जाकर कहीं भीख मांग ले, हैं, मांगने इतना शौक है तो भीख शब्द का प्रयोग करते हैं। भिक्षा संस्कृत का शब्द है। आगे देखिए लक्ष्य, लाख, यहाँ अक्षय था तो यहाँ ख हो गया। ठीक है, परीक्षा यहाँ परख हो गया, अक्षय था। अक्षेत्र यहाँ खेत हो गया। शिक्षा, सीख। तो आप देख रहे हैं कि सामान्यतः हम जो है संस्कृत शब्दों में जो आपको अक्षय मिलेगा, हमारा संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, और हमारे तत्भव शब्दों में जो आपको ख दिखाई देगा। तो ये हमारा एक छोटा सा नियम है पहचान करने का। ठीक है, अगली वीडियो में जो है मैं आपको अगला नियम लेकर आऊंगा, उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मैं ये कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहिए, आपको फायदा होगा, और अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।